नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके चैनल बेरोजगार स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लोकसभा के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। और प्लीज़ आप एक बार पूरा वीडियो देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपना पहला क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, तो और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। जो जनता के द्वारा चुना जाता है उस सदन को अपन क्या कहते हैं? लोकसभा सदन, लोकसभा कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं जिसको भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा एक ऐसा है जिसको भंग किया जा सकता है, और ये भंग इसको कौन कर सकता है? इसको राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 85। ओके, कौन सा है? आर्टिकल 85 है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है 552। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से चुनकर आते हैं? यूपी से चुनकर आते हैं। सर्वाधिक सदस्य यूपी से चुनकर आते हैं। ठीक है। और अपना थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि 545 है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? कितने प्रतिनिधियों को कर सकता है? 2। और राज्यसभा में कितने प्रतिनिधियों को कर सकता है? लोकसभा में 2 को कर सकता है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनमोनित कर सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? मतलब जो सीटों का बंटवारा है वो किस आधार पर होता है लोकसभा में? तो लोकसभा में सीटों का बंटवारा होता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? मतलब जो लोकसभा में जो सदस्य आते हैं उनको किस आधार पर लिया जाता है? ये नियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1971 की जनगणना के समय, जो अभी हाल ही में 2026 तक चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में? 14वीं लोकसभा की। और 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष एस राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। जो लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ओके। और राज्यसभा में कितनी होती है? राज्यसभा में न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मैंने अभी आपको बताया कि सर्वाधिक सदस्य लोकसभा में चुनकर यूपी से आते हैं। ठीक है। तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पर है? यूपी में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? जो एरिया है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है। कहाँ का है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक यूपी में सर्वाधिक, उसके बाद कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये राज्य है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है। और एक क्वेश्चन, क्षेत्रफल सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? एक कन्फ्यूजन है कि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? ये राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। ठीक है। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्यसभा का नेता कौन होता है? राज्यसभा का नेता होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? जो भारत में जो सदस्य सांसद बनते हैं तो उसको सेवा मुक्त के बाद भी पेंशन दी जाती है, तो ये व्यवस्था कब लागू की गई थी?
ये 1976 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो कितने सत्र जरूरी होते हैं वर्ष में? 2 सत्र जरूरी होते हैं। और इनका अंतराल कितना होता है? इनका अंतराल होता है 6 मंथ। ठीक है, कितना होता है? 6 मंथ। और इस सत्र का आह्वान कौन करता है? सत्र का आह्वान करता है राष्ट्रपति। जो अपना राष्ट्रपति है वो इस सत्र का आह्वान करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। दोस्तों, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखें। और आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा को मैंने बताया था कि लोकसभा को भंग कितने आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? 85 के तहत। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको लगभग 40 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसके साथ में अलग से और भी आपको जानकारी दूंगा। तो इनको देखते रहिए आप वीडियो को और बने रहें। तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। ठीक है, और वित्तीय बल कहाँ पास हो सकता है? वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। और वित्तीय बिल किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल है इसका 110 आर्टिकल। ठीक है, और धन विधेयक होता है एक, धन विधेयक का कौन सा आर्टिकल है? 108। ठीक है, 108, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता मतलब जो लोकसभा में चुनने योग्य है या नहीं, उस संबंध में निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो कुछ समय के लिए लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 52 आर्टिकल होता है। ठीक है, और एक होता है राज्यपाल। कौन होता है? जो राज्य का होता है राज्यपाल। ये कौन से आर्टिकल में आता है? 163। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? जो सदन से अनुपस्थित रहते हैं तो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उनकी योग्यता समाप्त हो जाती है? तो वो है 2 माह। 2 माह, कहीं कहीं क्वेश्चन में 60 डेज भी लिखा हुआ होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है वित्त विधेयक को। ठीक है, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है। और मैंने बताया था कि वित्त विधेयक का आर्टिकल कौन सा होता है? वित्त विधेयक का आर्टिकल होता है 110, 110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, मंत्रिपरिषद किसकी प्रति उत्तरदायी होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा किसके प्रति मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है, अधिकतम कितने? 1 वर्ष। और 1976 में ऐसा हुआ था कि 2 बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो मैंने अभी आपको हाल ही में बताया है कि संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? मैंने अभी बताया था कि आपको कि ऐसा कब हुआ है? 1976 में। ठीक है, तो
1976 से याद आया कि महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था जिसको बोलते हैं अपन 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976। तो इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखना। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो इसमें क्या क्या जोड़े गए थे, प्रस्तावना में क्या क्या जोड़े गए थे? इसमें अखंडता और सॉरी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल होता है जिसमें जो सदस्य होते हैं वो उनको जो उनका कुछ भी उनके पूछने का होता है तो उनके बारे में वो उस वक्त डिस्कस कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को बता सकते हैं। जो भी सूचना उन लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है तो प्रश्नकाल में देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में अपना वक्तव्य व्यक्त दे सकता है? मतलब यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में भी अपना वक्तव्य अपना मतलब एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा सदस्य करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो अभी बताया था लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताया। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो इसको बोला किया जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसको बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष है जो अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति कौन होता है? ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत का मतलब ये होता है कि जो सदस्य हैं तो उनका जो बराबर मत हो जाते हैं तो उनको जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उनके निर्णायक मत देना होता है। तो वो मत जिस पक्ष में देता है उसी पक्ष की विधि हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा का जो सचिवालय है वो किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे और हर किसी एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपका जो टाइम है वो भी बिना गवाए मैं आपको लगातार क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसको पूरा देखें। तो इस भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, भारत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। मैंने बताया था कि आपको कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति बुलाता है। ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो मैंने बताया था धन विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है? 108 में आता है। ठीक है। वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है? 110 में आता है। ठीक है। तो ये 108 आर्टिकल और 110 आर्टिकल ये जरूर याद रखना।
ये आपको कहीं न कहीं ज़रूर मिलेंगे और मिले होंगे, आपने अगर एग्ज़ाम दी होगी तो कहीं न कहीं ज़रूर मिले होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? नियम समिति होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो लोकसभा का महासचिव है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई स्पीकर के मतलब जो कोई वह कौन सा अध्यक्ष है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? मतलब जो लोकसभा का कौन सा ऐसा अध्यक्ष है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वह है के.एस. हेगड़े। कौन है? के.एस. हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक है जी.वी. मावलंकर। कौन है? जी.वी. मावलंकर, जो लोकसभा का फर्स्ट अध्यक्ष है। क्या है? फर्स्ट अध्यक्ष है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये लोकसभा का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अपंगर। ठीक है, अनंत शयनम अपंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबे समय तक कौन लोकसभा का अध्यक्ष रहा है? तो ये रहा है बलराम झाकड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, मैंने भी आपको हाल ही में बताया है कि किस लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ये रहा है बलराम झाकड़ का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। वरिष्ठतम सदस्य का मतलब है जो लोकसभा में सबसे अधिक उम्र का जो सदस्य है वही लोकसभा की अध्यक्षता करता है। एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो तो उस समय न्यायाधीश कौन बनाया जाता है? तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कौन करता है? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उस संचालन करता है उसका। तो वर्तमान में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 है टोटल, मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीशों को मिलाकर कितनी है? 33। ओके, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? जो राष्ट्रमंडल के जो सभी अध्यक्ष हैं उनका जो सम्मेलन होता है उनका पदेन महासचिव कौन होता है? वो होता है लोकसभा का महासचिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के देश की तरह होते हैं। जो इंग्लैंड में अपने यहाँ लोकसभा बोला जाता है वहाँ क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। जो वहाँ पे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार यहाँ भारत के लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह है मीरा कुमार। ठीक है, कौन है? मीरा कुमार। तो दोस्तों ये है अपने लगभग 42 क्वेश्चन है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।